जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस से संबंधित जो नॉर्मलाइज्ड जो होने वाला है और परसेंटाइल पे जो एग्जाम का कट ऑफ निकलने वाला है उसको सभी को हम लोग देखेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। और यहाँ पे देखिए कि नॉर्मलाइज्ड जो और यहाँ परसेंटाइल है, इसमें अंतर क्या है, यह दोनों में क्या अंतर है और इसके आधार पर जो रिजल्ट होने वाला है वह किस आधार पर होगा, तो हम लोग विस्तार पूर्वक को देखेंगे। और बिहार पुलिस में कट ऑफ रहने वाला है क्या और इससे कट ऑफ कैसे तैयार होगा, ये सभी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। और यहाँ पे देखिए कि किस एग्जाम डेट वाले को लाभ होगा और किसका नुकसान होने वाला है किस एग्जाम डेट वाले को, तो यह सभी को विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। और कब रिजल्ट आएगा, ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सभी आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइज्ड जो क्या है और परसेंटाइल क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका सभी को। चलिए यहाँ पे समझेंगे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, इसको बाद फिर हम लोग समझेंगे परसेंटाइल। दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे यहाँ पे बारी बारी से। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आपका स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है, तो आपका स्कोर क्या होगा और यह सूत्र पहले समझ लेते हैं, ठीक है, सूत्र में क्या क्या है वह समझेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि स्टूडेंट, देखिए टॉप स्टूडेंट, जो टॉप स्टूडेंट रहेगा और उसका सभी एग्जाम का और एवरेज में निकालेगा कितना, तो 0.1% रहेगा, ठीक है। माइनस में रहेगा कि सभी एग्जाम डेट जो दिया है, सभी एग्जाम डेट वो सभी का एवरेज निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बटे में क्या रहेगा, उसके बटे में यहाँ पे देखिए क्या है कि सब, यानी कि आपकी एग्जाम डेट जो आप एग्जाम दिए थे उस डेट में टॉप स्टूडेंट कौन है, ठीक है, तो कितना परसेंट उसको लेना है टॉप का, यहाँ पे 0.1% को लेना है। फिर माइनस में कि आपकी एग्जाम डेट में एवरेज निकालना है, ठीक है, आपका एग्जाम जो हुआ था जिस डेट में उस डेट का एवरेज निकलेगा कि कितना यहाँ पे स्टूडेंट कितना एवरेज इस सभी का मार्क्स आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद गुने हो जाएगा, गुने में क्या है कि आपके अंक, आपका क्या अंक है। फिर माइनस में क्या होगा कि माइनस में आपका एग्जाम डेट का एवरेज, आपका एग्जाम डेट जो हुआ था उसमें एवरेज कितना आया। फिर प्लस में हो जाएगा क्या कि टोटल एवरेज, प्लस में टोटल एवरेज, यहाँ जैसे कि लिखा है कि सभी एग्जाम डेट का एवरेज, तो यही टोटल एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं और इसी पर हम लोग पुट कर देते हैं, इसी पे हम लोग मान रख देते हैं। मान लिया जाए यहाँ आपको 70 नंबर आ रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पे 70 नंबर आ रहा है और यहाँ पे 70 नंबर आपका आएगा, तो आपके यहाँ जो स्टूडेंट है, कुल टोटल स्टूडेंट, टॉपर की बात किया जा रहा है, सभी का एवरेज निकाल रहे हैं, तो सभी का एवरेज मान लिया जाए यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 है। और यहाँ माइनस में क्या है, तो यह हो गया कि टोटल सभी एग्जाम, यानी कि सभी एग्जाम डेट में एवरेज, ठीक है, तो कितना, इसको हम मानते हैं 60 है, ठीक है, 60 हो गया। और यहाँ पे जैसे आपका एग्जाम डेट में टॉप स्टूडेंट जो नंबर लाया है उसको देखते हैं, तो टॉप स्टूडेंट कितना लाया है, तो यहाँ पे 75 देखते हैं, ठीक है, 75 इसको करते हैं आपका एग्जाम शिफ्ट का, ठीक है, आपका जिस डेट में एग्जाम था उसका यहाँ 75 लाया टॉप है। और फिर क्या है, यहाँ पे माइनस है आपका आपकी एग्जाम डेट का एवरेज, तो आपका एग्जाम डेट का मानते हैं कि 55 एवरेज आया है, ठीक है, 55 एवरेज आ गया। फिर यहाँ गुने में क्या करना है, गुने में क्या करना है कि आपका अंक, तो आपका कितना था, आपका 70 है, 70 यहाँ पे लिख दिए। फिर माइनस करना है क्या कि आपकी एग्जाम डेट का एवरेज, तो आपकी एग्जाम डेट का एवरेज कितना हो गया, तो माइनस यहाँ पे देखिए 55 है, तो 55 हम यहाँ लिख दिए। और यहाँ टोटल एवरेज कितना है, तो टोटल एवरेज 60 है, ठीक है, प्लस में टोटल एवरेज 60 है। अब इसी को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे समझते हैं उसी बात को। यहाँ पे देखिए यह जो 70 है आपका स्कोर हो गया, फिर यह टॉप स्टूडेंट का पूरा का एवरेज यहाँ 80 हो गया और यह जो माइनस हो गया यह क्या है, तो यह हो गया कि सभी स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट का एवरेज हो गया। यहाँ पे 75 क्या है, तो यह 75 आपके शिफ्ट का यानी आपके एग्जाम डेट का टॉप स्टूडेंट 0.1% का यह हो गया। और यहाँ पर जो है यह क्या हो गया, यह आपके शिफ्ट में यानी आपके एग्जाम डेट में एवरेज जो निकला है वह है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कि 70 माइनस 50 यानी 55, तो यही हो गया आप लोग का, यह आपका हो गया। और यह आपका सीट में यानी आपका एग्जाम डेट में जो एवरेज निकाला गया था स्टूडेंट का अंक वह है। और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, यह टोटल एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को सोल्व करना है और इसी के सोल्व करने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 70 बराबर हो जाएगा यह 20 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 20 हो जाएगा और गुने हो जाएगा कितना, तो यहाँ 15 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह आपको कटेगा एक रहती है एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा यह 15 गुने एक 15 हो जाएगा, यानी 15 और यहाँ पे 60 ही जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 70 बराबर यहाँ पे 75 आ रहा है, ठीक है, यानी 70 बराबर 75 आ रहा है। तो यहाँ फायदा कितना हो रहा है, कितने अंकों का फायदा हो गया,
यहाँ पे 5 यानी कि 5% यानी 5 अंकों का यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। 5 अंकों का यहाँ पे फायदा होगा। यही फ्रेंड्स देखना है बात को, ठीक है। आपको अगर जिस दिन हार्ड था एग्जाम उस दिन 70 उठा रहे हैं और जिस दिन इजी था वहाँ पे यहाँ 75 उठाया जा रहा था, तो यहाँ पे आप लोग को 5 अंक का बढ़ोतरी करके यहाँ पे 75 आपको भी लाया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया कि बराबर लाना होता है, ठीक है। सभी को एक समान बराबर करना होता है। चलिए और इसका विस्तार पूर्वक आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए हम डाटा तैयार कर लिए हैं और इसको हम समझते हैं। जैसे 7 अगस्त का एग्जाम था, 11 का था, फिर 18 का था, फिर 21 का और फिर 25 और 28 का था। तो सभी को देखते हैं। जैसे हम 5 स्टूडेंट को हम लेते हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट से हमने पूछा तो उन्होंने बताया क्या कि फर्स्ट देखिए जब 7 अगस्त का जो एग्जाम होता है, एक स्टूडेंट से पूछे थे कितना बताया कि हम 80 नंबर बनाए हैं। दूसरा से पूछा वो 75 नंबर बनाए हैं। तीसरा से बोला 55 नंबर बनाए हैं। चौथा से बोला 60 नंबर बनाए हैं। और पांचवा से पूछा तो वो बोला कि हम 60 नंबर बनाए हैं, ठीक है। इतना इतना 7 तारीख का है जो है हम पूछने के बाद यह बताया। यह हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट को हमने लिया। अब यहाँ क्या करेंगे कि सभी का एवरेज हम निकालेंगे, यानी कि सभी का औसत निकालेंगे। तो ये सभी को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे 3 यानी कि 333 आएगा। और एवरेज निकालेंगे, औसत निकालने के लिए बटे यहाँ 5 को है स्टूडेंट, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 से भाग देने के बाद यह आ जाएगा 67 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये सभी को हमने फिर 11 तारीख में पूछा। सभी को यानी बारी बारी से पूछने के बाद बताया कि हम इतना लाएं। कोई बोला 80 लाएं, 50 लाएं, कोई बोला कि हम 40 लाएं, ठीक है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 300/5, यानी कि इसका एवरेज हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं 18 तारीख है और यहाँ पे 65, कोई से पूछे कि 65 लाया, दूसरा वैसे पूछा 80, तीसरा 70, चौथा से पूछे 55 बोला, फिर बोला कि 5 बोला एक, फिर 5 वाला से पूछे तो बोला कि 50 लाए हैं। तो इसका हम निकालते हैं एवरेज, तो इसका कितना हो जाएगा 325/5 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 लाया। इसमें यह सभी औसत है, यानी कि सभी का यह एवरेज निकल रहा है, ठीक है। एवरेज निकाला जा रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं उसी तरह से सभी को हम लोग जोड़ करके यहाँ पे औसत निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 305, 305/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 61% हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे एक इसका इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो इसको करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 64 हो जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह की आवश्यकता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो इसका यहाँ पे 64 आ गया। और इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे तो इसका कितना हो गया, यहाँ पे 66 हो गया, ठीक है। अब यह सब 66 जो हो गया सभी का हम एवरेज निकालेंगे। अब ये सभी जो है ये सभी का एवरेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एवरेज जब निकालेंगे तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका एवरेज निकालते हैं। अब ये सभी का क्या करेंगे कि औसत निकालेंगे। जो यहाँ पे आया है औसत निकाल के ये कुल टोटल यानी सभी का एवरेज ये आया है यहाँ पे, ये सभी का हम क्या करेंगे कि अब सभी को जोड़ करके इसको एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें सभी को जोड़ने के बाद हमको प्राप्त होता है कितना, 383, ठीक है। 383 और कितने हैं, 6 शिफ्ट में हुआ है तो 6, ठीक है। 6 शिफ्ट में हुआ है तो 6 हो गया। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, 383 बटे में 6 यानी 6 शिफ्ट हुआ था तो 6। इसको जब भाग देने के बाद हमको प्राप्त होता है कितना, तो 63 प्राप्त होता है, ठीक है। 63.833, ठीक है। तो हम 63 ना मान के इसको हम 64 मान लेते हैं, ठीक है। 64 मान लेते हैं, 63.88 है, लगभग 64 के बराबर हम 64 इसको मान लेते हैं। और फ्रेंड्स ये देखना है कि यह कुल एवरेज आया है कितना आपको, तो 64 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले कितना था, यहाँ पे 67 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 64 आया। अब क्या किया जाएगा, यह तो कुल एवरेज आया 64। अब यही किया जाएगा जो जिसका 67 आया है इसमें से 3 अंक घटाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 64 के बराबर लाया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 60 जो दिया गया है यहाँ पे 60 है, इसमें इसको घट रहा है कितना 64 के लिए, तो इसको 64 के लिए घट रहा है 4, तो इसमें +4 किया जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें 4 किया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 65 है तो इसमें से 1 घटा करके 64 आ जाएगा। यहाँ पे 61 है तो इसमें 3 जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें 3 जोड़ा जाएगा। उसी यहाँ पे देखिए 64 है तो ये 64 से 64 रह जाएगा और 66 है तो इसमें से 2 घटाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये सभी इसी तरह से होगा, ठीक है। सभी को यहाँ पे क्या किया जाएगा कि सभी को यहाँ पे बराबर लाया जाता है, ठीक है, बराबर लाया जाता है। लेकिन यह जो हम कहें कि यहाँ जो घट रहा है 67 में से 3 घटेगा तब जाके यहाँ पे 64 होगा, तो यह जो है कि घटता नहीं है। यह 64 जो आया है इसी को इसको बढ़ा करके इसको भी 3 इसी में दे देगा और क्या करेगा, इसमें फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। यह बात को याद रखना है कि कितना कितना यहाँ साइड में था, ठीक है।
यहाँ पे साइड में, यहाँ पे फिर से हम लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हमको फिर से लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे 67 हो गया, 67 हो गया। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हो जाएगा 60 था, यहाँ पे था 65 था, यहाँ पे 61 था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 64 था, ठीक है, यहाँ पे 64 था और यहाँ पे कितना था, 66 था। तो देखिए हमको कुल एवरेज कितना आया था, तो 64 कुल एवरेज आया था। तो इसको घटाया, जैसे हम बोले थे कि यहाँ घटाया जाएगा 3, लेकिन घटाया नहीं जाता है, जितना है उतना ही रहता है, लेकिन यह जो 64 आया इसी को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें 3 की आवश्यकता है, ठीक है, तो 64 में 3 सब ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 60 आया, तो इसमें 60 के लिए कितना आएगा, इसमें जो है 60 आया, तो इसको भी क्या करेगा, इसमें जो है पूर्ति करेगा, यानी कि 64 जो आया है इसमें कितना की आवश्यकता पड़ेगा, तो इसमें 60, यानी साथ साथ सबको दे ये देगा, लो सबको साथ साथ लेकर के रहो, यानी कि सभी का इसी तरह से करेगा। यहाँ पे आपको 65 था, तो यहाँ पे दो दो करके ऐसे करके सभी को दे देगा कि सभी, यह जो है नॉर्मलाइजेशन बराबर कर देगा, ठीक है, यहाँ पे सभी को बराबर कर देगा। तो चलिए इस तरह से हम समझें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा का फायदा नहीं होता है, इसमें सिर्फ होता है ये, यहाँ पे 2 से 4, 4, 4 और 4 से 5 या 5 से 6 इतना ही का डिफरेंट होगा, इतना ही अंक जो है कि बढ़ने वाला है। अगर मान लिया किसी का इजी है और इजी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नंबर ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इजी वाला जिस दिन हो रहा है एग्जाम इजी का तो उसी दिन सभी का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और जिस दिन हार्ड होगा उस दिन रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होती। इसी वजह से इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और परसेंटाइल जो होने वाला है यह इसी आधार पर होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि परसेंटाइल क्या है, और यहाँ पे आगे समझ लेते हैं कि परसेंटाइल में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंटाइल में क्या होगा, परसेंटाइल क्या है और परसेंटाइल से किसको लाभ होगा और परसेंटाइल से कितना नंबर बढ़ सकता है, ये भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ हम लोग समझेंगे। इसी इसके द्वारा जो आपको निकाला गया था नोटिस, उसी में बता दिया गया है कि यहाँ पे कि मेधा निर्धारण हेतु बहुस्तरीय परीक्षा, यानी कि कई चरणों में, यानी 6 चरणों में हुआ है, बहुस्तरीय परीक्षा हुआ है। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा और उसके बाद क्या इसी में नॉर्मलाइज्ड की गणना किया जाएगा, इक्वी परसेंट यानी इक्वी परसेंटाइल परसेंटाइल मेथड से ही यह जो है मेगा सूची यहाँ तैयार, मेगा सूची नहीं, यह जो रिजल्ट का जो मेथड है वह तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है आपको परसेंटाइल आधार पर और नॉर्मलाइज्ड पर यहाँ आधारित है, यह आपका रिजल्ट होगा जो। तो यह सभी हम बता चुके थे, तो चलिए आगे इसी में समझते हैं इसका कैसे कैसे इसमें काम करेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट सभी को ले लिए हम यहाँ पे, और 3 ही एग्ज़ाम डेट हम लिए हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। ये नहीं कहते हैं कि यहाँ 7 तारीख का इजी था और 11 तारीख का यहाँ पे मीडियम था और यहाँ पे 18 का हार्ड था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम बताने के लिए ऐसे लिए हैं, ठीक है। और इसमें कुल टोटल हम 4 स्टूडेंट को लिए हैं, चारों का यहाँ पे हम अंक बता रहे हैं कि मान लिया 80 हो गया किसी का इजी के दिन, यहाँ पे 70 हो गया, 65 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो इसका पहले फार्मूला समझ लीजिए कि इसका फार्मूला कैसे होता है यहाँ पे परसेंटाइल का, ठीक है। तो परसेंटाइल का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटाइल का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हमारा, ठीक है, हमारा स्थान प्लस में हमारे से नीचे, ठीक है, हमारे से नीचे, याद रखिएगा नीचे, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में टोटल, बटे में टोटल, टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि कुल अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए थे उसका, और गुने में रहेगा 100, यही सूत्र है, ठीक है, परसेंटाइल का। इसी पर यह सभी आप लोग को देखना है। तो चलिए इसको याद रखना है एक बार। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जैसे मान के चलते हैं इजी के दिन, यहाँ पे क्या है, इसको हम निकाल रहे हैं, क्या बोले थे हम, और जैसे हमारे यहाँ पे हम हैं तो हम अपने हो गया, प्लस क्या बोले थे कि हमारे से नीचे, तो नीचे 3 हो गया, और कुल टोटल कितना है, तो कुल टोटल 4 है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 हो गया और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 100, ठीक है, यह 4 4 कट गया, यहाँ पे 100, यानी कि यह कह सकते हैं कि यह जो हुआ कि 100% के बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम जिस दिन हार्ड था उस दिन देखते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे हम, ठीक है, वहाँ यहाँ भी वही काम करेंगे। तो मान लीजिए 4 जो है जिस तरह से किए थे, यहाँ पे यह 1 नंबर पर अपने है, तो 3 और नीचे है, तो 4 हो गया, 4/4 यानी कुल टोटल 4 है, और गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, यानी कि 100% ये भी हो गया, ठीक है, यह भी 100% हो गया, ये भी 100% हो गया, ठीक है, कटने के बाद 100 हो गया। यानी कहने का मतलब कि जिस दिन ईजी था उस दिन स्टूडेंट 80 नंबर ला रहा था, और जिस दिन हार्ड था उस दिन टॉप स्टूडेंट जो है 75 नंबर ला रहा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इजी में ज़्यादा अंक उठाया जा रहा था और हार्ड में कम अंक उठाया जा रहा था। तो यह जो 75 का जो वैल्यू हुआ वह 80 के बराबर हुआ, ठीक है, ये 75 का वैल्यू हुआ 80 के बराबर हुआ, ये कहने का मतलब हुआ।
इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं 65 को देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यह अपने कितने पर है, यहाँ पे अपने ले लेते हैं और इनके नीचे कितना है, 1 है। तो मान के चलिए यहाँ पे 2/4 है, कुल टोटल संख्या 4 है और गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे काटते हैं, ठीक है। तो इसको काटने के बाद क्या हो जाएगा, तो 25 को 100 यानी कि 50 ही हो जाएगा, ठीक है। यह 50% यहाँ पे यह हो गया, ठीक। इसका वैल्यू 50%। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम वही करेंगे, कितना करेंगे, 2/4 करेंगे और गुणे 100, यह भी 25 यानी 50, ठीक है। यह भी 50%, यानी कि यहाँ 65 जो ईजी के दिन उठाया जा रहा था, वही यहाँ पे हार्ड के दिन में 59 उठाया जा रहा था टॉप स्टूडेंट में, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 59 का वैल्यू जो है 65 के बराबर है, ठीक है। 59 का जो वैल्यू है यह 65 के बराबर है। यही बात यहाँ पे समझना है, यही परसेंटाइल है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे और समझ लेते हैं इसी में। यहाँ पे हम बोले आपको कि यहाँ पे जो मीडियम था उस दिन यहाँ पे क्या 80 उठा रहा था इजी वाला, तो मीडियम क्या उठा रहा था यहाँ पे 2 कम उठा रहा था, यानी कि इसका भी वैल्यू जो हो गया यह बराबर 80 के बराबर है। और यहाँ भी जो आपको 80 से यहाँ 75 लेके चलते हैं हार्ड पर, तो यह जो उठा रहा था 75, यह भी जो है 80 के बराबर है, ठीक है। और यह जो मीडियम जिस दिन उठा रहा था यहाँ पे तो 75, तो यहाँ पे 78, तो यह इसके बराबर है, ठीक है। तो यह जो है सभी का वैल्यू जो है समान कर दिया जाता है, ठीक है। सभी को बराबर कर दिया जाता है। ये ना होता है कि मान लिया जाए कि इजी था उस दिन सबसे ज्यादा रिजल्ट हो जाएगा, मान लिया इस दिन हो जाएगा 100 में से 80 का रिजल्ट है, इस दिन पता चला कि 20 का रिजल्ट हुआ, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यही परसेंटाइल है, यही परसेंटाइल है, इसीलिए सभी को यहाँ पे लाया जाएगा, बराबर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा जाता है कि किस पेपर हार्ड था कौन पेपर इजी था, ठीक है। तो यही आधार पर यहाँ पे परसेंटाइल निकलेगा और आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो एक बात और समझ लेते हैं आगे चल के। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे इजी वाला के दिन 80 उठा रहा था और 75 यहाँ पे हार्ड वाला को उठा रहा था, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि किसी को यहाँ पे क्या हो गया, 65 नंबर आ गया, ठीक है। 65 नंबर लान लिया और यह भी कह रहा है इजी वाला कि हम तो 65 नंबर लाए हैं, हम भी 65 नंबर लाए हैं, तो यानी कि हम इसको रिजल्ट नहीं होगा लेकिन इसको रिजल्ट होगा, ठीक है। यानी इजी जिस दिन था उस दिन जो है 65 जो ला रहा था हार्ड में उसका रिजल्ट होगा और इसका रिजल्ट नहीं होगा, 65 वाला क्यों नहीं होगा, तो इसका जो 65 का जो वैल्यू है ये किसका बराबर वैल्यू है, यह 70 के बराबर वैल्यू है, ठीक है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर वैल्यू हो जाएगा, तो यह जो वैल्यू हो जाएगा यह 70 के बराबर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यह 65 का वैल्यू 70 के बराबर, तो यहाँ 70 वाला का रिजल्ट होगा तो यहाँ 65 वाला का रिजल्ट होगा हार्ड में, ठीक है। तो ये ना कहे कि हमको 65 में इसका रिजल्ट हो गया, ये तो 65 बनाया था इसका हो गया, और मैं भी बनाया था 65 तो मेरा क्यों नहीं हुआ, तो यही कारण है परसेंटाइल है, ठीक है। यही परसेंटाइल है। ये 65 का वैल्यू हो जाएगा 70 के बराबर वैल्यू है 65 का, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 65 आ रहा है तो इसके नॉर्मल में वैल्यू में आएगा तो इसके 5 नीचे घसकिएगा, यानी कि 60 यह ला रहा है, तब आपको यहाँ पे 65 आ रहा है। यही बात हो गया, समझ गए। तो ये कि परसेंटाइल क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्या है, दोनों का हम विस्तार पूर्वक आप सभी को बता चुके हैं। और इसमें भी ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, इसमें बढ़ेगा ही अंक, तो ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 5 से लेकर के 4, 4 या 3 से 2, यही 3, 2, 4 या 5 इतना ही अंक बढ़ता है, ज़्यादा इसमें अंक नहीं बढ़ता है, ठीक है। और ये नहीं होता है कि किसी को बढ़ गया तो उसे घटाया जाता है, वैसा भी नहीं है। इसमें सिर्फ वही है कि वैल्यू यहाँ पे बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 75 हो गया तो इसको वैल्यू 80 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ लिए होंगे। तो चलिए एक बार कट ऑफ के बारे में आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं। कट ऑफ आप लोग को रहने वाला क्या है, तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ आपको जनरल को देख लेते हैं। जनरल को, तो जनरल को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 58 से 63 तक होगा, 58 से 63 होगा। और EWS का हो जाएगा कितना, EWS का हो जाएगा 52 से लेकर के 55 के बीच में रिजल्ट होगा। और BC देखिए, BC का जो हो जाएगा BC1, तो यह हो जाएगा 54 से लेकर के 57, ठीक है, 54 से 57। और EBC जो है इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 52 से लेकर के यहाँ 56 के बीच में इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर SC की बात करते हैं तो SC कितना हो जाएगा, तो SC के 42 से लेकर के 46 अगर नंबर रहता है तो हो जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। और ST की अगर बात करते हैं तो ST में कितना होगा, तो ST में 45 से लेकर के 50 के बीच में रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल का फीमेल की बात करते हैं, जनरल का तो कितना होगा, तो 50 से लेकर के 53 के बीच में रिजल्ट होगा। वही आपको EWS का जो फीमेल होगा, फीमेल उसका हो जाएगा कितना, तो इसका हो जाएगा आपको 40 से लेकर के इसका 45 के बीच में रिजल्ट होने वाला है, ठीक है, 40 से 45 के बीच में। और अगर BC का है, BC का
तो इसका कितना होगा, यहाँ इसका हो जाएगा कि 42 से लेकर के 45 के बीच में हो जाएगा, 42 से लेकर 45। और अगर ई बी सी का फीमेल में कितना हो जाएगा, तो 41 से लेकर के 44 के बीच में होगा। और अगर एस सी की बात करते हैं, एस सी का, तो एस सी का कितना हो जाएगा, एस सी का 38 से लेकर के 43 के बीच में रिजल्ट होने वाला है। और एस टी की अगर बात करते हैं, तो एस टी का कितना हो जाएगा, एस टी का 40 से लेकर के 45 में महिला का यहाँ यह जो सभी बताएं यह रिजल्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह सभी हम अच्छे से बता दिए, तो आप लोग एक बार जरूर आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और आपको परसेंटाइल में अंतर सभी को बता दिए कि कैसे कैसे यह होगा, ठीक है। तो आप सभी को यह सब सोचने की बात नहीं है, ये इसमें जो भी होगा आयोग पारदर्शिता के साथ यह सभी लागू करेगा और स्वच्छ तरीका से लागू होगा। जिस तरह से स्वच्छ तरीका से आप लोग का एग्जाम हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे स्वच्छ तरीका से सभी को लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।